शो किया है कि रिट्रीवल इफेक्ट टेक्स प्लेस इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो न्यूरॉन्स में डेटा स्टोर होता है और जब आप उसको रिट्रीव करते हैं तो उस रिट्रीव करने से आपके न्यूरल सर्किट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। लंबे समय तक आप उस इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। तो रिट्रीवल इफेक्ट का यूज़ करें। जो भी आप पढ़ते हैं उसको पहले पढ़ें, फिर उसको देखें कि ये आपको लर्न हुआ कि नहीं। ट्राई टू रिट्रीव दैट। यही प्रॉब्लम आती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जाके वो रिट्रीव नहीं कर पाते उन्होंने क्या पढ़ा था। तो आप शुरू से ही इस उद्देश्य के साथ पढ़ें कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको पक्का लर्न होना चाहिए और एग्ज़ाम के समय वो याद आना चाहिए। तो रिट्रीवल इफेक्ट का आप यूज़ करें। फोर्थ स्टेप इज थिंकिंग, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे आर बेस्ड ऑन थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट न्यूरॉन्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना। तो अगर आप में थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, आप चीज़ों को रिलेट करना नहीं सीख पाएंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ अपने में डेवलप करें। जो भी आपने सीखा है उसको अलग अलग एंगल्स के थ्रू, अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के थ्रू जज करने की कोशिश करें। डिफरेंट केसेस बनाने की कोशिश करें। जितने डिफरेंट केसेस में आप सोच पाएंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा। और लास्ट में है कि रिकर्सिव टेस्टिंग करें अपनी लर्निंग को चेक करने के लिए। रिकर्सिव का मतलब है बार बार आप टेस्ट करें। आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए 5 मिनट, उसको टेस्ट करें कि आपने पढ़ा है। रिट्रीव करने की कोशिश करें माइंड से। गलतियां आपको पता लगेंगी, उनको सुधारें, फिर दोबारा से उसको रिवाइज करें। तो इसको हम रिकर्सिव टेस्टिंग कहते हैं। सो इन अ नटशेल एवरीथिंग इज अबाउट क्वालिटी ऑफ योर माइंड। वर्क ऑन योर न्यूरल नेटवर्क्स, work on your thoughts, and then you will be able to develop quality of mind, and then nobody can stop you from being successful in today's dynamic world. Thank you.